मापन और मात्रक। मापन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि एक बेंच है, इसकी लंबाई को नापना हुआ, तो क्या करेंगे? इसके मात्रक से तुलना करेंगे। तो जब किसी भी भौतिक राशि की तुलना उसके मात्रक से करते हैं तो उसी को मापन कहते हैं। जैसे अभी इस चाक का द्रव्यमान नापना हुआ, तो द्रव्यमान की तुलना किससे करेंगे? किलोग्राम से। तो ये क्या हो गया? इसका मापन हो गया। तो कोई भी भौतिक राशि हो, जब उसकी तुलना हम उसके मात्रक से कर देंगे तो उसी को मापन कहेंगे। तो मापन की परिभाषा लिख सकते हैं, जब किसी भौतिक राशि की तुलना उसके मात्रक से की जाती है। मात्रक से की जाती है तो उसे मापन करते हैं। जैसे लंबाई की तुलना मीटर से की जाती है। द्रव्यमान की तुलना किलोग्राम से की जाती है। तो मापन के बारे में समझ में आया कि जब किसी भौतिक राशि की तुलना उसके मात्रक से की जाती है तो उसे मापन कहते हैं। जैसे लंबाई की तुलना मीटर से की जाएगी, द्रव्यमान की तुलना किलोग्राम से की जाएगी, इसी तरह से समय की तुलना सेकंड से की जाती है। अब प्रश्न यह है कि भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशि कहते किसे? तो हेडिंग बनाएंगे क्या? भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए, वे राशियां जिनका हम प्रत्यक्ष या तो अप्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हैं और जिन्हें हम एक संख्या के रूप में लिख सकते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे देखिए, आप क्या करते हैं? लंबाई का प्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हैं और जब भी उसको माप लेते हैं तो एक संख्या के रूप में लिखते हैं, तो इसी को क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे। तो भौतिक राशि की परिभाषा हो जाएगी क्या? कि वे राशियां जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हैं। और जिन्हें एक संख्या के रूप में
भौतिक राशियां कहलाती हैं। इसको लिख लीजिएगा, वे राशियां जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हैं और जिन्हें एक संख्या के रूप में लिख सकते हैं, उसे भौतिक राशियां कहते हैं। ऊपर का मिटा दें। इसके बाद पढ़ना है भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियों के प्रकार। तो भौतिक राशियों को हम दो तरह से बांट सकते हैं। एक तो मापन के सिद्धांत के आधार पर बांटा जाता है और दूसरा परिमाण और दिशा के आधार पर बांटा जाता है। तो जब मापन के सिद्धांत के आधार पर बांटते हैं तो भौतिक राशियां तीन प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला होता है मूल राशि या इसी को आधारी राशि कहा जाता है, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि, तीसरा होता है पूरक राशि। यही जब परिमाण और दिशा के आधार पर बांटते हैं तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला पढ़ते हैं अदिश राशि और दूसरा सदिश राशि। तो इसको हम लिख सकते हैं मापन के सिद्धांत के आधार पर। तो मापन के सिद्धांत के आधार पर पहला हो जाएगा मूल राशि। अंग्रेजी होती है इसकी फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड क्वांटिटी। तीसरा होता है पूरक राशि, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और जब यही परिमाण और दिशा के आधार पर बांटते हैं तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, जिसमें पहला होता है अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा होता है सदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी। तो आप देखिए मूल राशि क्या होती है। मूल राशि को ही आधारी राशि कहते हैं। आधारी का मतलब उसका आधार, उसका बेस हो।
माने कि जिससे सभी राशियां बने, मूल राशि को बनाने में किसी दूसरी राशि की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो इसको कह सकते हैं कि वे राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती है, उसे मूल राशि कहते हैं। मूल राशियां कुल 7 होती है, जिसमें होता है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। व्युत्पन्न राशि क्या होती है? तो जो राशियां मूल राशियों की सहायता से बनती हैं, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे अभी देखिए क्षेत्रफल हो गया, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई भी मूल राशि है, चौड़ाई भी मूल राशि है, इससे बन गया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। इसी तरह से आयतन हो गया, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों मूल राशि। तो इससे जो बना हुआ व्युत्पन्न राशि हो गया। इसी तरह से जैसे चाल हो जाए, तो चाल बराबर होता है क्या? दूरी बटा समय। दूरी मूल राशि है, समय भी मूल राशि है, तो इससे जो बना हुआ क्या हो गया? व्युत्पन्न राशि। पूरक राशि क्या होती है? तो कोण और घन कोण को पूरक राशि कहते हैं। कोण और घन कोण को क्या कहते हैं? पूरक राशि। तो इससे हमें यह मिला कि भौतिक विज्ञान में कुल 7 मूल राशियां होती हैं, 2 पूरक राशियां होती हैं, इनके अलावा जो बच गया वह व्युत्पन्न राशि होती है। अदिश राशि क्या होगी? तो देखिए और दिश। दिश मीन्स दिशा, और लग गया तो बिना दिशा का, माने जिसमें दिशा न हो। तो वे राशि जिसमें केवल परिमाण हो, परिमाण का मतलब उसका मान हो, लेकिन दिशा की आवश्यकता न पड़े, उसे अदिश राशि कहते हैं। सदिश, सदिश का मतलब दिशा सही, जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान जाइए। मूल राशि या आधारित राशि। तो इसमें क्या बताया कि जो राशि एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होगी, उसे मूल राशि कहेंगे। जो राशि एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती है, मूल राशि कहलाती है। इनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन सा? पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठा ज्योति तीव्रता, सातवां पदार्थ की मात्रा।